जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद उड़ान में। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जीएस के सेशन का वीडियो करा रहे हैं, जिसमें से हमारे इतिहास के सेशन का ये दूसरा वीडियो है। इतिहास का एक वीडियो हम इसके पहले भी अपने चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आप लोग पूरा देखे हों तो जाके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इतिहास के बारे में उस दिन हमने आपको बताया था, इतिहास की परिभाषा बताया था। इतिहास कितने भाग में है, प्रागैतिहासिक काल क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल क्या था और आपका इतिहास क्या था, ऐतिहासिक काल क्या था। तो आज उसके बारे में अभी हम आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले अगर उसका सिलेबस हमको नहीं पता है तो उसको हम आसानी से निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय इतिहास के बारे में आपको बताया था, इसके 3 भाग हैं। पहला था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम आपको बता दिया था। आद्य ऐतिहासिक के बारे में हमने आपको बताया था, इसमें हमारा मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन, इन दोनों टॉपिक को हमको पढ़ना है। हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारी 2500 से बीसी से 1500 बीसी तक चली थी। कार्बन 14 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस सभ्यता का समय जो है वो 2350 से 1750 बीसी माना जाता है, जो कि सर्वमान्य समय हमारा यही है, कार्बन 14। और यही समय हमारे एक इतिहासकार डीपी अग्रवाल ने भी यही समय सिंधु सभ्यता का बताया है। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं कि इसका समय कब से कब तक हो सकता है। तो जो कार्बन 14 और डीपी अग्रवाल साहब ने दिया है, ये समय हमारा सर्वमान्य समय माना जाता है। और वैदिक सभ्यता जो हमारी है, जैसे ही सिंधु सभ्यता खत्म होती है, हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। तो वैदिक सभ्यता हमारी 1500 से 600 बीसी तक चलती है। वैदिक सभ्यता के भी 2 भाग हैं। एक उत्तर वैदिक का देखें तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक इसका समय चलता है। तो ये आद्य ऐतिहासिक, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे, ऐसे काल को कहते हैं जिस काल में हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनकी गूढ़ लिपि को समझना, उनकी गूढ़ भाषा को समझना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी भाषा जो थी वो कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक भाषा थी। ऐसी भाषा जो चित्रों के माध्यम से, ये कुछ त्रिभुज ऐसे माध्यम से बनाई गई थी, जिसको आज तक वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका। तो आद्य ऐतिहासिक उसे कहेंगे जिसके बारे में हमको साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। प्रागैतिहासिक आपको बताए थे, इसके बारे में हमको साक्ष्य मिला ही नहीं है। इसको मेनली मुख्य रूप से आपका स्टोन एज कहते थे या पाषाण काल जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे आगे आपको। अभी ये सिर्फ सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा, हम आपको प्रागैतिहासिक में जो स्टोन एज है, पूरा पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल क्या था, नव पाषाण काल क्या था, मानवों ने खेती कब स्टार्ट की, पहली बार खेती कहाँ की गई, ये सब के बारे में इस स्टोन एज में बताएंगे, जो मुख्य रूप से हमारे पाषाण काल पे आधारित है। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसी में आपका एक पड़ता है ऋग्वैदिक काल। इसी ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो 4 वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा की गई।
ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है या सबसे बाद का वेद है। अगर हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की, तो इन तीनों को मिलाकर के वेदत्रयी कहा जाता है, वेदत्रयी कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है कि वेदत्रयी में कौन शामिल नहीं है। देखिए एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढता है कि 4 ऑप्शन कोई ऐसा दे दिया जाए जो चारों सेम लगे लेकिन उसमें से एक गलत हो, तो ये क्वेश्चन उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पूछ लेगा वेदत्रयी में कौन नहीं आता और इन चारों को दे देगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमको इन ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। तो वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों शामिल हैं, जबकि अथर्ववेद हमारा सबसे नया वेद है। अभी ये सिर्फ ऊपर से बता रहे हैं, जिस दिन हम ऋग्वैदिक काल स्टार्ट करेंगे पूरा वेदों के बारे में, कितने सूक्ति हैं, कितने मंडल हैं, कौन सा मंडल आपका सही माना जाता है, कौन सा मंडल को मान्यता नहीं दी गई है, उन सभी के बारे में बताएंगे। सामवेद को संगीत का वेद क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। अथर्ववेद नया वेद है, इसमें जादू, टोना, मंत्र ये सब की चर्चा की गई है, ये सब बताएंगे। और उत्तर वैदिक काल आपका इस वैदिक युग का अंत होगा, जो कि हमारा 1000 BC से 600 BC तक चलेगा। तो ये आद्य ऐतिहासिक का विभाजन था। अब हम जानेंगे कि हमारे ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें हमको, चलिए तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक बता दिए हम आपको। अब हमारा इसके बारे में बताएंगे आपको कि ऐतिहासिक काल के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ से हमारे कंपटीशन एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। तो बात करें ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिक पीरियड की, तो आप सभी को पता है कि ऐसा काल जिसके बारे में हमको लिखित सामग्री भी उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं, उसे हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अशोक के अभिलेख, जिसको सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख, जिसको सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला इतिहासकार कौन था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। इसने 1837 में इनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो ऐतिहासिक काल हमारा मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड है। पहले को बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरे को बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जो आपको जीएस का सेशन करा रहे हैं, यकीन मानिए इसको आप देख लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। आपको कंपटीशन एग्जामों में इसमें से हम वही चीजें बताएंगे जो जीएस में कंपटीशन में पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपके कंपटीशन के लिए पर्याप्त रहेगा अगर हमारे प्लेलिस्ट को आप पूरा देखते हैं तो एंशिएंट इसे कहते हैं हिंदी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल इसे कहते हैं मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री इसे कहते हैं आधुनिक इतिहास। और हमारा ऐतिहासिक काल में भी एंशिएंट माध्यम मिडाइवल से भी इम्पोर्टेंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात 712 ईस्वी तक चलता है, यानी जब हमारी वैदिक सभ्यता खत्म होती है वहीं से हमारे ऐतिहासिक काल का शुरुआत, प्राचीन इतिहास का शुरुआत होता है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी से 1707 तक चलती है। 712 पहली बार सिंध पर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब आक्रमण किया गया था, उसी के बारे में 712 में हमको ईस्वी में पढ़ना है। 712 में ये युद्ध हुए थे, एमबीटी ने पहली बार ये डेट है औरंगजेब की मृत्यु की, औरंगजेब का जब डेथ हुआ था 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि वो आगे ऐसे कोई शासक आ ही नहीं पाया जो मुगल साम्राज्य को और सुदृढ़ कर सके या उसका विस्तार कर सके। उसके बाद ही जब मुगल साम्राज्य में समा गया, उसको संभालने वाला कोई अच्छा या कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा, तो मुगलों ने धीरे धीरे पूरे इनको मुगलों को
मुगलों को क्या किया, अंग्रेजों ने हरा दिया। अब हमारा कुछ इतिहासकार 1757 से भी इसका लास्ट मध्यकालीन का मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने 1707 को ही मेडाइवल हिस्ट्री का अंतिम पार्ट माना है। और आधुनिक इतिहास आपका 1707 से लेकर आपका 1947 तक चलता है, भारत की आजादी तक। ये कहाँ की डेट है, तो भारत की आजादी। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ शुरू करके और भारत की आजादी तक के इतिहास को हम किसमें पढ़ेंगे, आधुनिक काल के इतिहास में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो इसमें आपको जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस नरम दल गर्म दल में कब विभाजित हुआ, लखनऊ समझौता क्या था, कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, आपके जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था, महात्मा गांधी का क्या योगदान था, उनके आंदोलनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गांधी जी के आंदोलनों से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के आंदोलन, जिसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं, जो कि हमारे कक्षा 10 में एक चैप्टर भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें ऐतिहासिक काल में, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है आपका एंशिएंट, और उससे कम इंपॉर्टेंट है मिडाइवल। यानी अगर देखा जाए तो इसका परसेंटेज ज़्यादा है आने का एग्जाम में, उसके बाद एंशिएंट का और लास्ट में मिडाइवल का। तो प्राचीन इतिहास, जब हमारी वैदिक सभ्यता खत्म होती है तभी हमारा प्राचीन इतिहास भी स्टार्ट होता है।